हम बोलते हैं शिव के बारे में कि अंग में लगाते हैं सदा से चिता की भस्म, फिर भी शिव परम पवित्र कहलाते हैं। जब वह भस्म की बात आएगी तब वहाँ विभूति का प्रयोग होगा। विभूति का अर्थ होता है अलौकिक शक्ति, और जब अलौकिक शक्ति की बात आएगी तो यह अलौकिक शक्ति किसी शरीर में आपको प्रकट होगा, दिखाई देगी। इसी को हम एक आध्यात्मिक विभूति भी कह सकते हैं। तो अलौकिक शक्ति का किसी शरीर में प्रकटीकरण, अलौकिक शक्ति का किसी शरीर में जगना, यह महत्व नहीं रखता। महत्व रखता उस शरीर के माध्यम से वह अलौकिक गुण, अलौकिक शक्तियों के द्वारा परमात्मा ने, ईश्वर ने इस धरती पर आखिर क्या किया। जिन घटनाओं के कारण, जिन स्थितियों के कारण आज लाखों करोड़ों आदमी का मन इस बात को एहसास कर रहा है, महसूस कर रहा है कि दीदी नीलम आनंद जी, जिनको आपने शरीर में देखा हो या आपने नहीं देखा हो, लेकिन मुझको नहीं लग रहा है हमारे हर गुरु भाई और गुरु बहन के जीवन में दीदी नीलम आनंद जी के से जुड़ी हुई घटनाएं है। लोगों ने लिया है, हमने, आपने लिया है, आपने उनको देखा नहीं है। कैसे हमने लिया? बस हमारे पास एक ही मार्ग, एक ही रास्ता, शिव को हमने गुरु माना है। शिव को गुरु मानकर साहब श्री के द्वारा जो विधियां दी गई शिष्य भाव में प्रवेश लेने के निमित्त, उन विधियों का हमने अपने जीवन में अनुसरण किया, उन विधियों को हमने उतारा। जैसे जैसे मेरे मन में शिव के प्रति शिष्यता का विचार मजबूत हुआ, शिष्यता का भाव थोड़ा मजबूत हुआ है, वैसे वैसे हमारे जीवन में अब ये जो अलौकिक शक्तियां हैं, ये जो हमारी विभूतियां हैं दीदी नीलम आनंद जी, अब घटनाओं का क्रम घटित हो रहा है। शुरुआती दिनों में लोगों को पता नहीं चल पाता, समझने में थोड़ा वक्त लगता है, समय लगता है। जैसा कि आपको मालूम है, अभी हम लोग मना है, आज 1 अगस्त है, 27 जुलाई को हम लोगों ने दीदी नीलम आनंद जी का मनाया है जन्मदिन। शायद 74वां जन्मदिन था, यानी 27 जुलाई 1952 ईस्वी को दीदी नीलम आनंद जी का इस धरती पर आगमन हुआ है। शरीर में आई, जहां आई है, जिस घर में आई है, उस समय के इस धरती के एक बहुत बड़े राजा परिवार का घर, जहां किसी चीज का अभाव नहीं है, सारी संपन्नताओं से भरा हुआ है, जहां किसी चीज का अभाव नहीं है। और इसी महीने में होगा 13, 14, 15 तारीख को नाग पंचमी, जो महिलाएं हमारी मनाती है नाग पंचमी का पर्व। तो संयोग ऐसा था, जिस दिन दीदी जी का जन्म हुआ है उस दिन तिथि के हिसाब से हुआ है नाग पंचमी की तिथि। जहाँ जन्म हुआ, कथा आई, कहानी आई, कहानी नहीं, ये सच्चाई आई कि जिस घर में जन्म हुआ है वहाँ पर सांप का, वहाँ पर छोटा छोटा बच्चा, घर में अंबार लगा हुआ है। और धीरे धीरे, क्योंकि उस समय परिवार में माताजी, पिताजी या जो श्रेष्ठ जन थे, थोड़े किसी को ये जानकारी है कि भविष्य में इस बच्चे का क्या हाल होगा, कोई जानता तो नहीं है, किसी को ये खबर नहीं रहती है, क्योंकि भाग्य को विधाता ने, या हम अपने साथ अपने कर्म को लेकर आए हुए हैं और उसके अनुकूल व्यक्ति के जीवन में घटनाएं घटित होती है। समय गुजर रहा है धीरे धीरे। आपने जाना है कि इधर 22 मई 1972 को साहब और दीदी का विवाह हो रहा है। 22 मई 1972 को साहब दीदी का विवाह हुआ। ठीक 2 वर्ष के बाद 1974 ईस्वी में नवंबर माह में साहब श्री ने शिव को गुरु के रूप में स्वीकार किए। और अब इस मन में एक यह बीज जा रहा है। साहब का आने उस समय तो कोई टेलीफोन की सुविधा नहीं थी, मोबाइल की सुविधा नहीं थी। साहब ने दीदी को पत्र लिखा था, नीलम मैंने शिव को अपना गुरु मान लिया है। और जब यह पत्र मिला था दीदी के हाथ में, दीदी कह रही है कि उस समय मेरे प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि 2 वर्ष का जो समय गुजरा साहब और दीदी का, 72 से 74 2 वर्षों का समय। इन 2 वर्षों में एक तरफ दीदी ठहरी राजघराने की बेटी, महल में रहने वाली रानी राजकुमारी, दूसरी ओर साहब जो ठहरे शमशानी।
जिनका समय गुजर रहा है, एक रात श्मशान में, एक रात कब्रिस्तान में, साधुओं की संगति में, तो इनका आचरण कुछ और गृहस्थ जैसा आचरण दिखाई नहीं दे रहा था। शादी हो गई, शादी होने के बाद क्योंकि दीदी जब आए थे, दीदी कह रही है कि विवाह के बाद हमने जैसे ही साहब के विभिन्न लक्षणों को देखा, मुझको अपने आप को समर्पित करने में 2 सेकंड का भी समय नहीं लगा है। और दीदी बता रही है ये 2 वर्षों में हो क्या रहा है। इन 2 वर्षों में साहब जब आ रहे हैं मनातू, वहां पूरे परिवार के लोग हैं, साहब देख रहे हैं कि दीदी को, साहब ऐसा चीज ऐसा काम कर रहे हैं करने के लिए दीदी को, जिसको दीदी को करने में दिक्कत होनी चाहिए, लेकिन दीदी कह रही है कि नहीं। साहब ने जो कहा हमने उसको तत्क्षण स्वीकार किया। एक बार की कोशिश हमने कई बार आप भी बोलते हैं सुनते हैं कि घटना है कि शुक्रवार का दिन है, दीदी व्रत कर रही है और उस व्रत के समय में उस दिन है कि महिलाएं खट्टा नहीं स्पर्श करेगी, छुएगी। साहब आए, घर में परिवार में और लोग हैं, लेकिन साहब कह रहे हैं दीदी जी को ही, नीलम थोड़ा अचार लाओ। दीदी है व्रत में, लेकिन दीदी कह रही कि मेरे मन में साहब के यह कहने पर कि नीलम थोड़ा अचार लाओ, हमारी बुद्धि में थोड़ी सी भी यह बात नहीं आई कि आज शुक्रवार है, मैं व्रत में हूँ, आज मैं खटाई नहीं छोड़ूंगी, कैसे जाऊंगी लाने के लिए। हमारी बुद्धि में, हमारे मन में यह बात आई ही नहीं। दीदी साहब को खटाई ला कर देती है और धीरे 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 अब ये समय आगे बढ़ा। अब यहाँ से एक नया जीवन शुरू हो रहा है। आप जानते हैं कि 74 में साहब श्री ने शिव को गुरु के रूप में स्वीकार किए। 82 ईस्वी तक साहब श्री ने दीदी नीलम आनंद जी को छोड़ किसी को नहीं कहा कि शिव गुरु। 8 वर्षों में हुआ क्या? इन 8 वर्षों में क्या क्या हो रहा है? 8 वर्षों में महादेव और भगवती के द्वारा जो घटनाएं घटित की जा रही है, जो अनुभूतियां दी जा रही है, उसी अनुभूतियों के बल पर आज ये प्रश्न बन रहा है। आज आप कह रहे हैं, आज हमारे भाई ने कहा है, उसे कहने का चीज है नहीं। कहा जाता है कि इशारों को अगर समझो नहीं है गीत तो राज को राज रहने दो। तो जो राज की बात है, राज की बात को राज ही रहने देनी चाहिए और इशारों को लेकर के आगे बढ़ी, इशारों के साथ आगे बढ़नी चाहिए। बात बिल्कुल सत्य है जो अभी भाई रामविलास जी कह रहे थे, सब लोग समझ रहा है, लेकिन बोलने में लोगों को डर लग रहा है नहीं। और लोग इन बातों को भी जान रहे हैं कि नहीं, साहब का उद्देश्य है कि मुझे शिव को गुरु के रूप में लोगों के दिलों में धरकर उतारना है। मैं साहब की बातों को स्वीकार करते हुए, साहब को जानते हुए, दीदी जी को जानते हुए साहब की बातों को लेकर आगे मैं बढ़ूंगा और एक एक व्यक्ति के दिल में भगवान शिव की शिष्यता को उतारूंगा। वही राज यहाँ आज ये विषय बन रहा है ना। दीदी नीलम आनंद जी बहुत एक आध्यात्मिक विभूति है। दीदी नीलम आनंद जी विभूति है। दीदी नीलम आनंद जी ये साक्षात भगवती है। लोग गीत गाते हैं, साहब से मिलवा शिव गुरु मिल जाए तो, दीदी से मिलवा भगवती मिल जाए तो, यानी दीदी से आप मिलेंगे, दीदी जी से आपका संपर्क होगा। आप यह समझिए साक्षात भगवती से आपका संपर्क हो रहा है। किसका प्रभाव है? यह प्रभाव उसी शिव की दया का। दीदी नीलम आनंद जी के मन में साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने विचार डाला कि मैंने शिव को गुरु मान लिया। 8 वर्षों तक शिव की शक्तियां उतर रही है, अस्थिर हो रही है। और जब साहब कहना शुरू किए 82 ईस्वी से, तो हम लोगों ने भी शिव को गुरु माना है 92 देखा है। शुरुआती दिनों में हम लोगों ने देखा कि साहब जा रहे हैं ऑफिस, दीदी हैं आवास पर, और दीदी के द्वारा गुरु भाई गुरु बहनों का सेवा करना। बहुत गुरु भाई का आप लोग जान रहे हैं, हमारे देवाशीष भैया, मंडल भैया, या ये सब रविलास भाई, कमलेश भाई थे तो दिन रात उपवन के बसोरी BX6 जो आवास था पटना में, वहाँ ये लोग प्रतिदिन आने वाले लोग हैं वहाँ के। और दीदी क्या करती थी? दीदी हर गुरु भाई और जो वहाँ थे साहब के नजदीक बैठकर शिव गुरु की बातों को सुनने वाले दीदी जी हर गुरु भाई के स्वाद के अनुकूल बनाती थी खाना। किसी को रोटी अच्छा लग रहा है तो रोटी उनके लिए,
चावल किसी को अच्छा लग रहा है, चावल उनके लिए जिसको जो अच्छा लग रहा है। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? इसके जड़ में आप जाएंगे, कारण एकमात्र है, वह व्यक्ति यदि उस व्यक्ति के मन पर यदि थोड़ी सी भी ठेस लग गई किसी बात का, चोट लग गई किसी बात का, यदि उस व्यक्ति का मन शिव की शिष्यता से विमुख हो गया, शिव की शिष्यता से टूट गया, तो जो संकल्प है साहब और दीदी का, उस संकल्प को हम आखिर कैसे आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि साहब का ये संकल्प धीरे धीरे यह बात कि शिव गुरु हमें अब उनका शिष्य हूँ, यह बात इतना मजबूत हुआ, इतना मजबूत हुआ, इतना मजबूत हुआ कि अब वहां से मन हट नहीं रहा है और दीदी उसका पोषण कर रही है। गुरु भाई और गुरु बहनों का एक से एक ऐसी घटनाएं घटित हुई है, हजारों ऐसी घटनाएं घटित हुई है। मैं आपको बतलाऊंगा कि जो घटना घटित हुई है दीदी जी के जीवन में, वहां क्या हुआ? वहां कुछ नहीं। आज हम और आप जो कर रहे हैं, जो विचार आया है, वही विचार बदल रहा है भाव में, भाव के अनुकूल क्रिया हुई है। क्रिया क्या हुई है? क्रिया हुई है लोगों को शिव का शिष्य बनने के लिए दीदी जी ने प्रेरित की, उनका पोषण किया है, उनकी रक्षा की है और धीरे धीरे उस व्यक्ति के मन को इस संसार के आकर्षण में रखते हुए शिव की ओर मोड़ने का चेष्टा की है, शिव से जोड़ने का प्रयास किया। एक व्यक्ति ऐसा कर रहा है, साहब ऑफिस, दीदी भर दिन आवास पर कर रही है इस काम को। दिन में कभी दीदी को हम लोग जब रहे, कभी हम लोगों ने सोते हुए नहीं देखा है दिन में दीदी को, कभी नहीं, कभी हम लोगों ने सोते हुए नहीं देखा है। दिन में सर्विस काल में, नौकरी के समय में साहब को भी हम लोगों ने कभी दिन में सोते हुए नहीं देखा है, कभी दिन में साहब नहीं सोए। और फिर रात में भर भर रात चर्चा चल रही है, भर भरा शिव गुरु की बात हो रही है। तो जो स्थिति रही है दीदी नीलमानंद जी की, यह हुआ है कैसे? इसके होने में क्या मदद क्या किया है? मदद किया मात्र चाहत। वह चाहत कैसे पैदा हुई है? उसी महादेव की दया और साहब श्री की इच्छा से और शिव की दया, जिस अनुपात में, जिस स्तर पर दीदी जी में अस्थिर हुई है, ठहर गई है, वह धीरे धीरे अब शिव शिष्यता में दिखाई दे रहा है। आप गौर करेंगे मेरे भाई तो आप देखेंगे दीदी जी के बारे में, दीदी जी या कोई भी व्यक्ति, हम लोगों ने देखा है कि दीदी प्रेम करती थी गुरु भाई गुरु बहनों से, पर कभी भी इन्होंने प्रेम में अधिकार नहीं दिखाया गुरु भाइयों पर या गुरु बहनों पर, अधिकार नहीं। तो मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया, तू मेरे लिए ऐसा कर, क्यों नहीं करेगा, ये हुआ अधिकार। कभी दीदी जी ने गुरु भाई और गुरु बहनों पर अपना अधिकार नहीं दिखाया, इन्होंने प्रेम किया, प्रेम की, साहब श्री ने प्रेम की। दीदी जी के बारे में आप गौर करेंगे, हमारे आपके साथ में ऐसे लोग जो दिखावा में हमसे प्रेम कर रहा हो, आपसे प्रेम कर रहा हो, लेकिन वह व्यक्ति आपके दुख से दुखी नहीं हो, आपके आंख में जो आंसू है छिपा हुआ, उसे छिपे हुए आंसू को वह पढ़ नहीं रहा हो, हमारे आपके जीवन की जो सपना है, हमसे आपसे प्रेम करने वाले लोग हमारे जीवन के सपनों को नहीं देख रहा हो, तो क्या समय के अंतराल में हम यह कह पाएंगे कि यह आदमी मुझसे प्रेम कर रहा है? लेकिन दीदी नीलमानंद जी ने क्या किया? अपने नजदीक आए हुए गुरु भाई गुरु बहनों के छिपे हुए आंसू को इन्होंने पढ़ा है, छिपे हुए आंसू को इन्होंने पढ़ा है, उनके जीवन के सपनों को इन्होंने देखा है, और इतना ही नहीं, उनके जीवन में उपस्थित नहीं रही है, बल्कि दीदी नीलमानंद जी उस व्यक्ति के अस्तित्व में प्रवेश ली, अस्तित्व में प्रवेश लेकर उस व्यक्ति के जीवन से दुख को बाहर निकाली, दुख को बाहर निकालकर छोड़ नहीं दी, बल्कि उस व्यक्ति के मन को शिव की ओर मोड़ा। हजारों ऐसे लोग आपको मिलेंगे, हजारों ऐसे हमारे गुरुबाना थी जिनका आंचल सोना था, विवाह को कितने वर्ष गुजर गए, मेडिकल साइंस ने कह दिया कि आपको संतान नहीं होगा, और किसी न किसी कारण से किसी ऐसे गुरु भाई के संगति में यदि वह गुरु बहना आ गई है दीदी के पास, दीदी ने यदि उनकी बातों को सुन लिया है, यदि सुन लिया है तो सुनी ही नहीं है, बल्कि उनके आंख के आंसू को भी उन्होंने देखा, उनके अंदर में दिल में छिपे हुए अरमान को भी देखा, और ऐसे
गुरु बहनों के गोद में उन्होंने एक हंसता खेलता समय के अंतराल में एक संतान भी दिया। दीदी नीलमानंद जी हमारे आपके जीवन में ही नहीं, शिष्यों के जीवन में ही नहीं रही है, नहीं, वह शिष्यों के अस्थि गुरु भाई गुरु बहनों के अस्तित्व से अपना वे संबंध रखी है। इसीलिए एक बात तो मैं कहूँगा, आप हम कोई भी हो, हम गुरु भाई, हमारी शिष्यता की लंबाई कितनी ही ज्यादा क्यों नहीं हो, हम 25 साल 30 साल 15 साल 20 साल के हो, दीदी जी से साहब श्री से जो हमारा संबंध है, इस संबंध को समय की लंबाई से यदि हम मापेंगे तो हो सकता है हम गड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि यहाँ समय का महत्व नहीं है। संबंधों का मापने का हम यदि आधार निकालेंगे समय कि हम है 20 साल तो हम है 25 साल, नहीं नहीं नहीं, संबंधों को मापने का जो मापदंड है वह है हमने हमारी चेतना की समझ क्या पाई।